स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 6 मार्च के करंट अफेयर और इसके इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में किसने शपथ ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिश्चियन स्टॉकर। ऑस्ट्रिया में पहली बार 3 पार्टियों के गठबंधन से सरकार बनी है, जिसमें क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया पीपुल्स पार्टी के सदस्य हैं। इन्होंने अलेक्जेंडर शालिनबर्ग का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन कराने की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन कराने की घोषणा की है। राज्य सरकार का लक्ष्य सौर पंपों के माध्यम से किसान आत्मनिर्भर बनाना है। अगले 3 महीने में ऐसे 30 लाख पंप वितरित किए जाएंगे और 10 लाख कनेक्शन दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ बजट 2025 का कुल आकार कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1,65,000 करोड़। हाल ही में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ बजट 2025 का कुल आकार 1,65,000 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। हाल ही में भारत ने नेपाल के साथ जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों की आबादी के लिए स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित कराना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का INS कुठार किस देश की यात्रा के लिए गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। हाल ही में 3 से 6 मार्च के 3 दिवसीय यात्रा पर INS कुठार श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर गया है। INS कुठार स्वदेशी निर्मित खुखरी श्रेणी का कॉर्वेट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बोस मेटल स्थिति को साबित करने के लिए मजबूत प्रमाण प्रदान किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन और जापान। वैज्ञानिकों ने नियोबियम डेसेलाइट में बोस मेटल नामक संभावित नए पदार्थ की स्थिति की खोज की है। ये अवस्था एक सामान्य धातु और एक सुपरकंडक्टर के बीच पाई जाती है। इस खोज को चीनी और जापानी वैज्ञानिकों की एक टीम ने प्रमाणित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2021-23 के दौरान किए गए पहले व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण में कुल कितनी नदी डॉल्फिन पाई गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6,327। भारत में 2021-23 के दौरान किए गए व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण में कुल 6,327 डॉल्फिन पाई गई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश 2,397 डॉल्फिन के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर बिहार है 2,220 डॉल्फिन्स के साथ। फिर तीसरे पर पश्चिम बंगाल, चौथे पे असम, पांचवें पे झारखंड, छठे पर राजस्थान और मध्य प्रदेश 95 डॉल्फिन के साथ और 7वें स्थान पर पंजाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने अपने लैंडर ब्लू घोस्ट को चंद्रमा पर उतारा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, USA। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने अपने लैंडर ब्लू घोस्ट को चंद्रमा पर उतारा है। ये चंद्रमा पर 20 डिग्री नॉर्थ के करीब उतरा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को किस रूप में मान्यता दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता आधारित भेदभाव के खिलाफ मौलिक अधिकार को मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम।
हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम हरियाणा के जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में और अहिंसा विश्व भारती द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शांति, अहिंसा और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देना है। इसके मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, मुरारी बापू, गोविंद देवगिरी ने भाग लिया है और स्वामी रामदेव ने वर्चुअली रूप से इस कार्यक्रम में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन ने सौर फ्लेयर कार्नेल की पहली तस्वीर ली है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदित्य L1। हाल ही में आदित्य L1 ने सौर फ्लेयर कार्नेल की पहली तस्वीरें ली हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन यानी C3। हाल ही में भारत द्वारा सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन यानी C3 वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया गया है। इस पहल में भारत के प्रो प्लैनेट पीपल्स दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें 3R सिद्धांत का प्रयोग किया गया है और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया गया है। 3R का अर्थ रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अब तक 2000 मूल्य तक के कितने प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 98.18%। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अब तक 2000 मूल्य के 98.18% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 6471 करोड़ रुपए के 2000 के नोट अभी भी प्रचलन में हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग ने ग्रीन बिल्डिंग फाइनेंसिंग के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ओवरसीज बैंक। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन बिल्डिंग फाइनेंसिंग के लिए भारतीय ओवरसीज बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य भारत के निर्माण क्षेत्र में स्थिरता को मुख्य धारा में लाना और पर्यावरण अनुकूल आवासीय समाधानों को अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना है। अगला क्वेश्चन है, नासा के IM-2 मिशन के तहत चंद्रमा पर किस तकनीक को स्थापित किया जाएगा जिससे उच्च गति और वास्तविक समय में संचार संभव हो? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4G LTE नेटवर्क। हाल ही में नासा के IM मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के मून्स माउंटेन क्षेत्र में जल, बर्फ और दुर्लभ खनिजों के खनन तथा नोकिया के 4G LTE नेटवर्क की तैनाती के लिए भेजा गया है। चलिए अब जानते हैं 6 मार्च के इतिहास के बारे में। 1508 में हुमायूं का काबुल में जन्म हुआ। 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि पर हस्ताक्षर हुए। 1902 में स्पेन में मशहूर फुटबॉल क्लब मैड्रिड क्लब की स्थापना हुई। 1915 में शांति निकेतन में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर पहली बार मिले। 1957 में घाना के प्रधानमंत्री क्वामे नुक्रुमा के नेतृत्व में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1991 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने इस्तीफा दिया। 2004 में उत्तर कोरिया ने यूरेनियम आधारित कार्यक्रम संचालित किए जाने से इनकार किया। 2009 में भारतीय वायुसेना को 3 दशक तक अपनी सेवाएं देने के बाद लड़ाकू विमान MiG-23 ने अंतिम उड़ान भरी। 2020 में कोरोना वायरस ने भारत में पैर पसारना शुरू किया और 30 व्यक्तियों के संक्रमण होने की पुष्टि हुई। 2022 में भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने वयस्कों में बूस्टर खुराक के रूप में कोविड-19 रोधी टीके
कोवैक्स के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण करने की अनुमति देने की सिफारिश की। अगर आप लोग को आज के इस वीडियो सेशन में करंट अफेयर और इतिहास की इन घटनाओं की जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड डेली।